नाइन्थ क्लास की मैथ में आपका स्वागत है। मैं डी.के. शर्मा आपको आज घन व घनाभ के आयतन के बारे में सामान्य जानकारी दूंगा। भाइयों और बहनों, आप तो जानते हैं घन और घनाभ के बारे में आपने पढ़ा है पहले भी। मैंने बताया आपको लास्ट क्लास में, उसमें था घन जिसमें जैसे मान लीजिए अपन किसी कमरे में खड़े हैं, लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, ऊंचाई 10 मीटर है, यानी कि उसकी तीनों विमाएं बराबर हैं तो वो घन है। अगर उसकी तीनों विमाएं अलग अलग हैं या तीनों बराबर नहीं है तो वो घनाभ है। लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, ऊंचाई 6 मीटर है, यानी कि इसकी तीनों विमाएं अलग अलग हैं तो हम इसे घनाभ या आकृति बोलेंगे। एक घन एक घनाभ। घन में तीनों विमाएं बराबर होंगी और घनाभ में तीनों विमाएं अलग अलग होंगी या दो बराबर होंगी, यानी कि तीनों बराबर नहीं होंगी। घनाभ में तीनों विमाएं बराबर नहीं होंगी, लेकिन घन और घनाभ दोनों ही त्रिविमीय आकृति हैं। वो भी 3 विमाएं वाली है, उसमें भी 3 विमाएं होती हैं। देखिए अपन इससे आगे बढ़ते हैं। अपन ने लिखा है घन व घनाभ का आयतन। घन का आयतन, अगर अपन घन का आयतन निकालें तो सूत्र होगा भुजा की क्यूब, या बोल दो ए की क्यूब या एल की क्यूब। भुजा को अपन ए से भी इंगित करते हैं, भुजा को अपन एल से भी इंगित करते हैं और भुजा को भुजा भी लिखते हैं अपन। जो चाहे आपको लिखिए, कुछ भी गलत नहीं होगा। भुजा की क्यूब, जो घन का आयतन है वो है भुजा की क्यूब, यानी कि भुजा 3 बार आएगी इसमें। भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा भी आप लिख सकते हैं, इसको नो प्रॉब्लम। मान लीजिए घन की भुजा 8 मीटर है। जो घन की भुजा है वो 8 मीटर है मान लीजिए, और हमें घन का आयतन निकालना है। घन की भुजा 8 मीटर है, घन का आयतन निकालना है, तो बातें करेंगे अपन घन का आयतन। सूत्र है हमारे पास भुजा की क्यूब, यानी कि भुजा 8 है तो 8 की क्यूब होगी। 8 की क्यूब मतलब है 8 3 बार आएगा। 8 गुना 8 गुना 8, 8 64, और 64 गुना करेंगे 8 से तो 512 आएगा हमारे पास। 512 माप मीटर में है तो लिखेंगे मीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में आएगा, यानी घन में आएगा। हिंदी में घन बोलते हैं, अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं। अगर भुजा मीटर में है तो आयतन मीटर क्यूब में आएगा। अगर भुजा सेमी में होती तो आयतन सेमी क्यूब में आता। तो यह बातें करी अपने घन के आयतन की। अगर कोई घनाकार आकृति है, हमें उसका आयतन निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे। अब बात करते हैं अपन घनाभ के आयतन की। घनाभ का आयतन, जैसे अपन बातें करते हैं घनाभ के आयतन में, पहले उदाहरण लेते हैं अपन। किसी घनाभ की लंबाई, किसी घनाभ की लंबाई या बोल दो किसी कमरे की लंबाई, किसी कमरे की लंबाई 10 मीटर है, किसी कमरे की चौड़ाई 8 मीटर है, किसी कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है। किसी कमरे की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, ऊंचाई 6 मीटर है, तो दिमाग लगाइए आप, ये आकृति घनाभ की बन गई है। तो और हमें निकालना है इसका आयतन। हम लिखेंगे कमरे का आयतन। कमरे का आयतन, क्योंकि कमरा घनाभ आकृति है, क्योंकि कमरा घनाभ आकृति है, इसका जो सूत्र होगा आयतन का वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, L गुणा B गुणा H। अगर हमें घनाभ का आयतन निकालना है तो सूत्र होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L गुणा B गुणा H। लंबाई हमारे पास है 10, चौड़ाई है 8, ऊंचाई है हमारे पास 6। इन तीनों गुणा करेंगे हम, 8 6 48, 48 गुणा करेंगे 10 से तो 480 आ गया। 480 मीटर क्यूब। आयतन हमेशा मीटर क्यूब में आएगा अगर माप मीटर में है तो। अगर माप सेमी में तो
सेमी क्यूब आएगा। अगर अपन बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है और आयतन हमेशा क्यूब में आता है। अपन ने बात करी घन व घनाभ के आयतन की। घन का आयतन सूत्र यह है और घनाभ का आयतन सूत्र यह है। अगर घनाकार आकृति है तो सूत्र ये लगाएंगे, घनाभ है सूत्र ये लगाएंगे। इस तरह से हम इस अध्याय में 13.1 से 13.5 तक का अध्याय है, उसमें अपन देखेंगे घन का क्षेत्रफल है, घनाभ का क्षेत्रफल है, घन का आयतन है, घनाभ का आयतन है। तो अपन इसका अभ्यास करेंगे, घन के आयतन का अभ्यास करेंगे, घनाभ के आयतन का अभ्यास करेंगे, इन दोनों का अभ्यास करेंगे। आप अपन जब अगली क्लास में मिलेंगे यानी कि कल मिलेंगे अपन, तो अपन उससे अगली बातें करेंगे। धन्यवाद।